my dear student. Here we are going to cover chapter number 7, Rani's Gift, and we will cover the question answer related with this chapter. Okay, we have already covered till chapter number 6. You can go the description box for the link. Okay बच्चों, हम लोग आज चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, रानीज गिफ्ट. चलो पढ़ते हैं. ओके ओके, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है. चलो लेट अस रीड. Once upon a time, Raja Jagdeep wanted to make a beautiful carved bed for his queen. एक समय की बात है, जो राजा जगदीप थे वो चाहते थे कि वो एक ब्यूटीफुल कलाकारी वाला बेड बनाए अपनी क्वीन के लिए, अपनी रानी के लिए. He called his best carpenter from the town. कारपेंटर मतलब बच्चों बढ़ई, जो लकड़ियों का काम करता है ना वो. तो उसने क्या किया, तो राजा ने क्या किया, राजा ने शहर से एकदम बेस्ट बढ़ई को बुलाया, बेस्ट कारपेंटर को बुलाया और उसको बताया. क्या बताया? आई वॉन्टेड अ बेड विच इज 10 हैंडस्पैन लॉन्ग. तो फिर बढ़ई बोला, ओके महाराज जी. राजा ने बताया कि देखो, मुझे एक ऐसा पलंग चाहिए जो 10 हैंडस्पैन मतलब बिता है ना, आपके थंब फिंगर से लेके आपके लिटिल फिंगर तक के डिस्टेंस. हैंडस्पैन बच्चों इसको कहते हैं. ओके, तो इस डिस्टेंस को हैंडस्पैन कहते हैं. तो राजा ने अपने हाथ से बताया कि देखो, मुझे 10 बीते का बेड चाहिए. तो कारपेंटर आया और वो मेजर करके बेड बनाना स्टार्ट कर दिया. द कारपेंटर स्टार्टेड मेकिंग द बेड. कारपेंटर ने बेड बनाना स्टार्ट किया. फिर क्या हुआ, जब बेड आया बनकर, तो फिर रानी क्या बोली, आई एम अनेबल टू फिट इन. देखो, रानी का इतना पैर बाहर है. अब राजा बेचारे सोच में पड़ गए. तो राजा ने फिर काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 बीता. तो बोला, अरे इट इज ओनली 8 हैंड स्पैन. तो बढ़ई का बच्चा क्या बोला, बट हाउ इज इट पॉसिबल, पर ये कैसे पॉसिबल है? क्यों भाई? क्योंकि इसने तो बेचारे ने काउंट करके बनाया था. फिर उस बच्चे ने काउंट करना स्टार्ट किया, तो फिर उसने यहां से काउंट स्टार्ट किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो बोला, इट इज 14 हैंड स्पैन. ये तो 14 हैंड स्पैन का है. अब फिर क्या हुआ, अब तो राजा कंफ्यूज हो गया. Everyone including the राजा was confused. वहां पे जितने लोग थे वो लोग भी कंफ्यूज थे और राजा भी कंफ्यूज थे. तभी एक मंत्री आया, उसने कहा, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस. मेरे पास इसका एक उपाय है. अब हमें क्या करना है, वी नीड टू डिस्कस द सॉल्यूशन विच वॉज गिवन बाय द मंत्री टू सॉल्व द कंफ्यूजन. अब सोचो जरा, अब बच्चों तुम लोग बताओ पहले कि क्या हो सकता है. तो उसने क्या किया बच्चों, एक छोटी सी स्टिक दी और राजा को कहा कि आप इस स्टिक का यूज कीजिए बताने के लिए कि आपको कितनी लंबी बेड चाहिए. और इसी स्टिक के हेल्प से फिर जो बढ़ई है वो बेड बना देगा. क्यों भला? क्योंकि सभी के हैंड स्पैन डिफरेंट साइज के होते हैं. छोटे बच्चों के छोटे होते हैं, बड़े लोगों के बड़े होते हैं. और जैसे जैसे बच्चों आप भी बड़े होते जाओगे, आपकी हैंड स्पैन की साइज भी बढ़ती चली जाएगी. तो मंत्री ने उनको सॉल्यूशन दिया कि ये डंडी ले लीजिए, ये छोटी सी स्टिक, और इसकी हेल्प से मेजरमेंट करिए ताकि आप दोनों के पास एक सेम मेजरमेंट स्केल हो. और इसीलिए स्टूडेंट हम लोग ने मेजरमेंट, जो हमारा मेजरिंग स्केल है, हमने स्केल को बनाया है ताकि आप किसी भी शहर में जाएं, किसी भी दूसरी कंट्री में जाएं, आपके पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट टूल हो सके. ओके, here we have to do what? Let us do. Use your textbook to measure the length of the following object. है ना, आप सभी के पास टेक्स्ट बुक होगा, उसकी हेल्प से you have to measure डेस्क लेंथ. यहां से यहां एक बार रखना, फिर रखना, फिर रखना और चेक करना कितना, और फिर आपको गेस करना है. Here you have to mention estimated length, जो आपको approximate आया. Then you have to write actual length, जो आपने
एग्जैक्टली किसी स्केल से मेजर किया हो, है ना, या तो नोटबुक को पहले मेजर कर लो, उसको इतना मल्टीप्लाई कर लेना। फॉर एग्जाम्पल डेस्क का आया 3 टेक्स्ट बुक, तो आपने एक टेक्स्ट बुक को चेक किया तो आपकी एक टेक्स्ट बुक जो है ये आपकी मान लो 12 सेंटीमीटर की है। तो आपने टेक्स्ट बुक से मेजर किया 3 टेक्स्ट बुक, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 12 इंटू 3 36 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लैक बोर्ड आया 7 टेक्स्ट बुक, तो इट विल बी 84 सेंटीमीटर। विंडो आपकी आई 5 टेक्स्ट बुक, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेट 60 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आप लोगों को मेजर करना होगा, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगेन लेट अस डू कविता इज गोइंग टू द स्कूल फ्रॉम हर होम। कविता स्कूल जा रही है अपने घर से। शी इज गेटिंग लेट, वो लेट भी हो रही है। विच पाथ शुड बी शी यूज टू रीच द स्कूल फर्स्ट, उसको कौन सा पाथ यूज करना चाहिए सो दैट कि वो स्कूल को जल्दी से रीच कर सके, है ना। मार्क इट इन द पिक्चर गिवन बिलो। बताओ भाई उसको कौन सा पाथ यूज करना चाहिए सो दैट शी विल रीच द स्कूल फर्स्ट। देखो सारे पाथ से वो स्कूल तो पहुंचेगी, है ना, बट जो शॉर्टेस्ट पाथ है इट विल बी दिस वन। और आप चाहो तो स्केल की हेल्प से मेजर भी कर लेना। ओके तो दिस वन इज द शॉर्टेस्ट पाथ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ चूज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। अब आपको एक ड्राइंग दे रखी है, यू हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट पाथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि आपने इसको 1 मान लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 1 मान लिया, चलो इसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, है ना। जो है ये जो आपके एक एक है तो ये सारे 1 सेंटीमीटर के ही होंगे। अब देखो इस पाथ को मेजर करो, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। यहां मेजर करो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां मेजर करते हैं 1 2। बच्चों ये मैंने काउंटिंग किया, मतलब ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर 2 हो जाएगा, इसीलिए। ओके आप और भी किसी मेथड से काउंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन सबसे शॉर्टेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन है, पहले हमें यू हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट पाथ। सबसे लंबा पाथ कौन सा है, तो सबसे लंबा पाथ कौन सा है बच्चों, दिस वन। तो यस दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। Also make the shortest path between A and B. अब देखो तुम्हें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ भी बनाना है बिटवीन A and B। तो सबसे पहले तो हम लोग A और B को मार्क कर देते हैं। लेट्स राइट हियर A। ओके और यहाँ पे हमारे पास है B। सिमिलरली मैंने यहाँ पे A कर लिया और यहाँ पे B। यहाँ पे भी हमने A कर लिया और यहाँ पे B। अब देखो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, थिंक। ये सबसे शॉर्टेस्ट है 1 2 3 4 5 6 या फिर दिस वन। और सिमिलरली सेकंड पाथ आपका ए से यहां पे आ जाएगा, जो ये वाले आउटर एरिया को कवर करेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड एक और शॉर्टेस्ट पाथ है आपके पास जो डायगनली आएगा, अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके दीज आर दी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। आप जो भी चाहे ड्रॉ कर सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी ब्लॉक्स। ओके अब इनको इन्होंने सारे ब्लॉक्स हैं इनके पास और ये लोग इसको स्टैकिंग करेंगे। आओ देखते हैं। Let me stack the blocks
हाइट ऑफ माई टॉयज। इनके पास बहुत सारे टॉयज है, एलिफेंट, मंकी, जिराफ, कैमल। टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक को रखना, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग अपने जानवरों का लेंथ देखेंगे कि किसकी हाइट कितनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको नंबरिंग कर लेते हैं, है ना। तो कैसे करोगे? नीचे से ही करेंगे ताकि हमें काउंटिंग में इजी हो सके। अब देखो, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। द जिराफ इज, कितना टॉल है, कितने ब्लॉक्स का टॉल है? देखो जिराफ कहाँ है, यहाँ पर है जिराफ। कैमल कहाँ है, यहाँ पर। मंकी क्या है, यहाँ पर। और एलिफेंट कहाँ है, यहाँ पर। करेक्ट। अब देखो जिराफ मतलब कहाँ तक है, 9 ब्लॉक्स टॉल, है ना। और उसके बाद 7 पे कौन सा है, कैमल। दिख रहा है ना बच्चों। नेक्स्ट देखो, द मंकी इज कितना टॉल, 3 ब्लॉक्स। थोड़ा टच हो रहा है तो 3 ब्लॉक्स टॉल। एंड 5 ब्लॉक्स टॉल। अरे 5 पे, एलिफेंट तो 6 पे है, पर देखो उसके पास एक ब्लॉक यहाँ पे है। कोई सब्ट्रैक्ट करना होगा 6 से, तो फिर 5 ही हो जाएगा, है ना। उसकी एक्चुअल जो हाइट है वो 5 ब्लॉक्स की ही होगी। तो आंसर विल बी द एलिफेंट इज 5 ब्लॉक्स टॉल। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ लॉन्ग इज योर हैंड? Trace your hand in the space given below and count the number of lines. ओके बच्चों, आपको ये चेक करना है कि आपके हाथ कितने लंबे हैं। तो आप सभी के हाथ वैरी कर सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, तो परेशान नहीं होना। पहले आपको अपने हाथ ड्रॉ कर लेना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये लाइंस को काउंट कर लेना है, ये कितनी लाइंस हैं इसमें। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास हाथ है, इट कवर्स approximate 11 lines, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। आओ नेक्स्ट देखते हैं। इट्स अ प्रोजेक्ट वर्क। ओके, आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एनी टूल ऑफ योर चॉइस, लाइक इरेजर, पेंसिल, ब्लॉक्स। रिकॉर्ड योर मेजरमेंट। ओके, देखो अब आपको एक इरेजर ले लेना है, या फिर कोई ब्लॉक ले लो, या फिर पेंसिल ले लो, और आपको बताना है कि आपके वॉल जो है आपके घर में उसकी साइज कितनी है, और आपकी लेंथ, जो आपके बेड की लेंथ है उसकी साइज कितनी है, डोर की लेंथ है उसकी साइज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई पेंसिल ले लो, उससे मेजर करना इजी हो जाएगा। तो यू विल कम टू नो कि जो आपकी लेंथ की साइज है वो अप्रोक्सीमेट 25 या 28 पेंसिल्स है ना। अप्रोक्सीमेट बोल रही हूँ, मतलब रैंडम है, ऐसा नहीं है कि इतना होगा, इससे ज्यादा होना चाहिए, इट्स ऑब्वियस। तो आप ऐसे आपको मेंशन करना होगा कि वॉल ऑफ योर हाउस की क्या लेंथ है, 25 पेंसिल। लेंथ ऑफ बेड कितनी है, अप्रोक्सीमेट इतनी पेंसिल्स। ओके, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, तो आपको इजी वे में घर पे करना। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Look at the picture and compare which vegetable are lighter or heavier than the other vegetable. अब हमें पिक्चर देखकर कंपेयर करना है कि कौन सा वेजिटेबल लाइटर है और कौन सा हेवी है। ओके, सी यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे है बॉटल गार्ड, यहाँ पे है रेडिश, यहाँ पर है चिली, लेडी फिंगर, भिंडी, पंपकिन, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, कैरेट, अगेन वी हैव वाटरमेलन एंड पोटैटो, है ना। ये सारे हैं यहाँ पर। अब देखो, आई टेल यू आई एम द मोस्ट लाइटर, आई एम द मोस्ट लाइटर। चिली को पता है वो सबसे लाइटर है, करेक्ट। मिर्ची सबसे हल्की होती है ना। और फिर देखो ये क्या बोलता है, आई एम हेवियर देन कैरेट। जो बॉटल गॉर्ड है वो बोलता है, बॉटल गॉर्ड मतलब बच्चों लौकी, है ना। लौकी बोलता है मैं तो भाई भारी हूं, किससे, कैरेट से। उसके बाद देखो पंपकिन क्या बोलता है, हेवियर देन बॉटल गॉर्ड। पंपकिन बताता है कि भाई मैं बॉटल गॉर्ड से हेवी हूं, मैं, है ना। लौकी से तो हेवी होता है ना पंपकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड फिर कॉलीफ्लावर क्या बोलता है, कॉलीफ्लावर नहीं, ये है कैप्सिकम। कैप्सिकम क्या बोलता है, आई एम लाइटर देन कॉलीफ्लावर, करेक्ट। मैं गोभी से, जो फूल गोभी होती है ना, उससे मैं हल्का हूं।
और यहाँ पर ओके, यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ पे ये जो वाटरमेलन है वो क्या बोलता है, वाटरमेलन दैट आई एम हैवियर देन पंपकिन। तो सबसे हैवियर कौन सा है? वाटरमेलन है ना, सबसे हैवियर है वाटरमेलन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। We have to fill the blanks. Okay, fill in the blanks है, मस्क मेलन इज हेवियर देन कैरेट। जो मस्क मेलन होता है बच्चों, खरबूज जो होता है वो हेवियर होता है कैरेट से, है ना, गाजर से तो वो हेवी होता ही है। कैप्सिकम इज लाइटर देन व्हाट? कॉलीफ्लावर, है ना, उसने कहा भी था इज हेवियर देन दिस। तो इसमें आप कुछ भी फिल कर सकते हो, जो भी वहां पे वेजिटेबल्स आपके पास है ना, आप उसको लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बॉटल गॉर्ड है, तो बॉटल गॉर्ड किससे हेवियर होगा? कैरेट से। फिर आपके पास पोटैटो है, तो वो किससे लाइटर होगा? पंपकिन से। ओके, तो फिर आपके पास इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल। तो अभी अभी ने पढ़ा सबसे हेवीएस्ट कौन था? वाटरमेलन इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल। और सबसे लाइटेस्ट क्या था हमारे पास? चिली इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल। सबसे हल्का फुल्का क्या था? चिली। और सबसे भारी क्या था? वाटरमेलन। ओके, next we have what you have to do. Collect a few things from your surrounding. Sort out the lightest and heaviest among those. Arrange all the things in the increasing order of their weight. How do you know which is light and which is heavy? Okay student, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ चीजें अपने इकट्ठी कर लेनी है, अपने आसपास की चीजें जो भी आपको अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल भिंडी, मिर्ची, कुछ सब्जियां या पेंसिल बॉक्स, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, कुछ भी चीजें आपको इकट्ठी करनी है। ओके, अब आपको क्या करना है, लाइट इज द हेवीएस्ट, आपको जो उनका वेट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब जो सबसे हल्का है उसको सबसे पहले रखना है, और जो सबसे भारी है उसको लास्ट में रखना है। ओके, एंड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डू यू नो विच इज लाइट एंड विच इज हैवी। अब इसके लिए तो या तो वेगिंग स्केल होगा, या तो आपको ऐसे थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा, है ना। बट अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटा सा वेगिंग स्केल ही बनाएंगे। ओके, उसके पहले देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने क्या क्या लिया, मैंने एक फेदर ले लिया, पंख होता है ना चिड़ियों का, पेंसिल ले ली, नोटबुक, एक एप्पल और एक पंपकिन, और फिर इनको अरेंज कर दिया इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनके वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे हल्का हमारे पास पंख था, फिर पेंसिल, एप्पल, बुक और पंपकिन। ओके, आप कुछ भी लेकर अरेंज कर सकते हो। अब इसको ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इट्स एनफ फॉर टुडे।